दोस्तों, जब आप डोमिनोज का नाम सुनते हैं, क्या आपको बस एक गरम पिज्जा याद आता है या वो पल जब ऐप खुलता है और टेम्पटिंग डिस्काउंट दिखता है? कई लोगों को नहीं पता, डोमिनोज दुनिया भर में हर सेकंड करीब 34 पिज्जा बेचता है। ये आंकड़ा अपने आप में एक क्रांतिकारी विक्रय सिस्टम दिखता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सिर्फ अच्छा स्वाद बेच रहे हैं या हमारी चाहतों को चालाकी से कंट्रोल करते हैं? डोमिनोज का पहला साइकोलॉजिकल ट्रिक है हंगर टाइमिंग। वो उभी पुश नोटिफिकेशंस भेजते हैं जब हेन भूख लगने लगती है। एआई डेटा से डोमिनोज आपके ऑर्डरिंग पैटर्न रखी रखता है और उसी आधार पर टाइमिंग फिक्स करता है ताकि आप इम्पल्सिवली टैप करो। ये डेटा सिर्फ ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं, बल्कि आपकी लोकेशन और वेदर तक एनालाइज करता है। जब बर्फ गिरती है, वो वार्म चीजी ऑफर्स भेजते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में इसे इमोशनल कॉन्टेक्स्ट टारगेटिंग कहते हैं और डोमिनोज इसमें एक मास्टर प्लेयर है। सीन इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस में हो, स्ट्रेस हाई है और तभी डोमिनोज का टेक अ ब्रेक पॉपअप दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको पॉज लेने के लिए उकसा रहे हैं ताकि आप वो ऑर्डर टेप दो जो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। डोमिनोज के डिजाइन साइकोलॉजी में रंगों का उपयोग भी सुन लायक है। लाल और नीला हंगर और ट्रस्ट दोनों इमोशंस को एक साथ ट्रिगर करते हैं। उन्होंने ऐप में जो एनिमेशन यूज की हैं, वो साइंटिफिकली टेस्टेड हैं ताकि डोपामाइन रिलीजेस बढ़े और यूजर करते जाए टेप टेप टेप। पर सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि डोमिनोज सिर्फ सेल नहीं करता, वो आपकी प्रेफरेंसेस सिखाती है। हर ऑर्डर के साथ एल्गोरिदम और ज्यादा सिखाती रहता है। हर सजेशन, हर कॉम्बो ऑफर एक सटल पुश है ताकि आप जरूरत से ज्यादा चीज़ें खोल कर देखें और कुछ ना कुछ ऑर्डर करें। डोमिनोज ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था जब ऑफर लिमिट को 20 मिनट्स रखा गया। सेल्स 26% तक बढ़ गयी। पैसे का साइकोलॉजी का मैजिक। ये वही FOMO स्ट्रैटेजी है जिससे ब्रेन अर्जेंसी फील करता है और इंस्टेंट डिसीजन लेता है। वक्त का दबाव बेचने का सबसे ताकतवर हथियार है। जब हमने डोमिनोज का डिजिटल लेआउट देखा तो हर CTA लाल रंग से चमकता है ताकि आपकी नजर वहीं रुके। डोमिनोज अपने ग्राहकों के इमोशंस को गेम की तरह ट्रैक करता है। हर क्लिक से सीखता है कि आप किस चीज पर ज्यादा रुकते हो। और जब आप सोचते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स फ्री हैं, सच ये है कि वो ट्रिक सीधे आपके नेक्स्ट क्रेविंग से जुड़ी है। ट्विस्ट, डोमिनोज के लॉयल्टी पॉइंट्स से उनकी रेवेन्यू बढ़ी। डिस्काउंट्स डीम के बावजूद वो आपको बार बार रिटर्न करवा लेते हैं। इस स्टेज पर डोमिनोज सिर्फ पिज्जा कंपनी नहीं, बल्कि एक बिहेवियरल डेटा एम्पायर बन चुका है। उनके पास ऐसा डेटा है जो उन्हें बताता है कि आप किस दिन, किस वक्त और किस मूड में जल्दी खरीदते हो। और ये डेटा सेट उन्हें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से भी पावरफुल बनाता है, क्योंकि वो एक्शन लेवल डिसीजन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सही है? कुछ हद तक ये बिजनेस एफिशिएंसी है, लेकिन जब ये हमारी इच्छा पर हावी होने लगे, तब मैनिपुलेशन शुरू होता है। डोमिनोज के एडवर्टाइजमेंट, जिंगल्स और डिलीवरी वादा 30 मिनट्स और फ्री एक मिथ नहीं, एक कॉग्निटिव एंकर है जो ट्रस्ट बनाता है। वो हर बार ऐप डिजाइन में छोटी चेंज लाते हैं ताकि आप बोर्ड ना होने पाएं और नए विजुअल्स से दोबारा टैप करें। डोमिनोज खुद को सिर्फ फास्ट फूड नहीं, बल्कि फास्ट डिसीजन ब्रांड के रूप में पेश करता है। उनका हर कैंपेन हमारी उम्मीदों और आदतों का रिफ्लेक्शन बन जाता है। हम सोचते हैं हम चुन रहे हैं, पर वो ऑलरेडी छुपा स्क्रिप्टेड चॉइस होती है। डोमिनोज के लैब में रिसर्चर्स लगातार टेस्ट करते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन टोन सबसे ज्यादा क्रेविंग जगता है, और यही मैनिपुलेशन फाइन लाइन क्रॉस करता है नीड और ग्रीड के बीच। डोमिनोज अपनी कॉपीज में फैमिली, कंफर्ट, वीकेंड वाइब जैसे शब्दों का उपयोग करता है ताकि इमोशनल कनेक्ट बना रहे। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारी फीलिंग्स एक केयरफुली स्क्रिप्टेड इमोशनल मैप का हिस्सा हैं। जब डोमिनोज ने ऐप में वॉइस ऑर्डर फीचर लाया, तो ये कन्वीनियंस के साथ आपकी बोली और मूड कलेक्ट करने का तरीका भी था।
वो हर वॉइस मॉड्यूलेशन, डिले और हेजिटेशन ट्रैक करता है ताकि फ्यूचर एड्स और प्रेसाइज है। डोमिनोज ने खुद एक रिपोर्ट में माना था कि 65% यूजर्स सिर्फ रिकमेंडेशन देखकर ऑर्डर करते हैं। मतलब डोमिनोज का एआई हौले से हमें गाइड कर रहा है बिना हमें महसूस हुए। और यही उनका सबसे बड़ा लेजी जीनियस है। वो हमें सिखाती है कि फास्टर डिसीजन लेना प्रोडक्टिविटी है। गेम थ्योरी के हिसाब से डोमिनोज एक रीइंफोर्समेंट फीडबैक लूप चला रहा है जो क्रेविंग से लॉयल्टी तक जाता है। वो हर एक्सपीरियंस में माइक्रो डोपामाइन हिट्स डालते हैं ताकि आप बोर्डम में भी पिज्जा याद करें। डोमिनोज का डेटा का एम्पायर इतना डीप है कि हर कंट्री में अलग साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी रन होती है। इंडिया में वो स्पाइसी क्रेविंग्स और फैमिली गेट टुगेदर का इमोशनल टोन प्ले करता है, जबकि यूरोप में सेल्फ ट्रीट और कंफर्ट को ब्रांडिंग का हिस्सा बनाकर पर्सनल रिवॉर्ड बिहेवियर ट्रिगर करता है। डोमिनोज का अल्टीमेट मैनिपुलेशन कन्वीनियंस को लक्जरी जैसा फील करवाना है। वो हमेशा हमारी एफिशिएंसी और हंगर के बीच की बाउंड्री को ब्लर करता है। डोमिनोज के लिए हम सब सिर्फ कस्टमर्स नहीं, डेटा पॉइंट्स है जो अगली रेवेन्यू प्रेडिक्शन सिखाते हैं। और यही रीजन है कि उनके लिए ब्रांड लॉयल्टी सिर्फ ट्रस्ट नहीं, एडिक्शन बन जाती है। डोमिनोज के मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं, हम पिज्जा नहीं, प्रेडिक्टेबल जॉय बेचते हैं। पर इसी प्रेडिक्टेबल जॉय ने हमारे डिसीजंस को सॉफ्टवेयर की तरह प्रोग्राम कर दिया है। डोमिनोज इंटेंशनली आपको तुरंत ग्रेटिफिकेशन फील करवाता है ताकि डिले टॉलरेंस कम हो जाए। हर बार जब आप रिव्यू देते हो, वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं, एल्गोरिदम ट्रेनिंग होती है। डोमिनोज के पास इतनी लार्ज फीडबैक बेस है कि वो सीजनल टेस्ट ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकता है। और यही से शुरू होती है अगली एडवर्टाइजिंग वेव, आपकी क्रेविंग्स जैसी दिखने वाली स्टोरीज के साथ। डोमिनोज एड्स हमारे बेहतरीन मेमोरी को ट्रिगर करते हैं, बर्थडेज, फ्रेंड्स, फैमिली टाइम, ताकि ब्रांड और भावना जुड़ जाए। अब सवाल उठता है, क्या मैनिपुलेशन सिर्फ डोमिनोज तक सीमित है या हम सब इस सिस्टम के हिस्से बन चुके हैं? कंज्यूमर साइकोलॉजी कहती है, जितना आप कन्वीनियंस खरीदते हैं उतना कंट्रोल खो देते हैं। डोमिनोज ने टेक और टेस्ट को ऐसे बांधा है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कौन हमें चलता है। हम सोचते हैं हमने चुना, पर डोमिनोज ने पहले से सोचा हुआ था कि हम क्या चाहते हैं। डोमिनोज के ऐप में हर टप एक एक्सपेरिमेंट होता है, कोई नया लेआउट, कोई CTA रीऑर्डर टेस्ट करवा रहा होता है। और यही R&D उनको बाकी ब्रांड्स से सालों आगे कर चुका है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी एक बड़ा ट्रिक है। 199 रुपए दिखाते हैं ताकि 200 से सस्ता लगे। वो ऑफर बैनर में शब्द जोड़ते हैं, जस्ट ओनली। वो सटल रिएश्योरेंस देते हैं कि ये डील मिस मत करो। कुछ ही सेकंडों में हमारा दिमाग खुशी और गिल्ट के बीच बाउंस करता है। डोमिनोज इसी का लाभ उठता है। लेकिन सीख ये है, अवेयरनेस से ही मैनिपुलेशन को रोका जा सकता है। डोमिनोज की स्मार्टनेस के पीछे इमोशन नहीं, एल्गोरिदम है जो आपके मूड को फॉर्मूला में कन्वर्ट करता है। तो अगली बार जब डोमिनोज का नोटिफिकेशन आए, रुकिए एक सेकंड, सोचिए किसने ट्रिगर किया, हंगर या हैबिट। कभी कभी अवेयरनेस ही सबसे बड़ा लक्ष्य है जो किसी डिस्काउंट से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। डोमिनोज एम्पायर का सीक्रेट यही है, वो हमारे डिसीजन को अच्छे लगने वाले इल्यूजन में लपेट कर देते हैं। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग बात, डोमिनोज ने खुद पब्लिक सर्वे में माना कि 70% लॉयल्टी बिहेवियरल पैटर्न्स पर निर्भर है। मतलब लॉयल्टी सिर्फ सैटिस्फैक्शन नहीं, कंडीशनिंग भी है। डोमिनोज का फ्यूचर विजन है ऑटोमेटेड इमोशन रिस्पॉन्सिव ऑर्डरिंग सिस्टम, एक ऐसा ऐप जो आपके चेहरे के भाव से ऑर्डर सजेस्ट करे। वो दिन दूर नहीं जब डोमिनोज को पता होगा आपका मूड बिना कुछ बोले। और तभी सवाल उठेगा, कंफर्ट के बदले हमने ना कंट्रोल दे दिया। लेकिन डोमिनोज की कहानी सिर्फ मैनिपुलेशन की नहीं, जीनियस मार्केटिंग कम्युनिकेशन की भी है। उन्होंने साबित किया है कि साइकोलॉजी और टेक मिलकर $1 बिलियन एम्पायर बना सकते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम क्रेविंग के गुलाम हैं या चॉइस के मालिक, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने का वक्त आ गया है। कंफर्ट और कंट्रोल में से आप किसे चुनेंगे?
डोमिनोज ने जो किया वो बिजनेस ब्रिलियंस है। पार हेम सिखाती है, हर लक्ष्यूरी एक इनविजिबल कॉस्ट के साथ आती है। अगर आप सच में जीतना चाहते हैं, अवेयरनेस को हैबिट बना लीजिए, क्योंकि बिजनेस को समझना भी एक सेल्फ डिफेंस है इस डिजिटल दुनिया में। डोमिनोज की स्टोरी हमें सिखाती है कि ब्रांड के पीछे दिमाग चलता है, दिल नहीं। फिर भी डोमिनोज का जर्नी इंस्पिरेशनल है। उन्होंने इनोवेशन को आर्ट बना दिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे हंगर को भी डेटा में बदलकर एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। पर हेम याद रखिए, जितना वो सिखाते हैं उतना ही हेम समझना जरूरी है। आखिर में डोमिनोज ने हमें 2 लेसन्स दिए। कंट्रोल छोड़ दीजिए, पार अंडरस्टैंडिंग मत छोड़िए, क्योंकि सच्ची ताकत क्रेविंग पे नहीं, चॉइस पे होती है।